आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 249। आए थे। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ है कि कबीर जुलाहा काशी भारत वाला सबका उत्पत्ति करने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला समर्थ परमात्मा है। वही अलखिजर के वेश में अच्छी आत्माओं को मिला था। वह ऐसे अन्य वेश बनाकर नेक आत्माओं को भी भक्ति की उत्तम विधि का ज्ञान करवाता है। ऊपर जो सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम के प्रकरण से भी स्पष्ट है कि अलखिजर ही कबीर अल्लाह है। 8 रूमी का परिचय। रूमी विश्व के जाने माने कवि हैं और कबीर साहिब के बाद दूसरा नंबर रूमी का आता है। पश्चिमी देशों में रूमी काफी मशहूर हैं। रूमी की कविताएं अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकती हैं। रूमी की रचनाएं और दीवाने काबीर को मेलवाना म्यूजियम कोन्या टर्की में रखा गया है। रूमी की मजार कोन्या टर्की में स्थित है। उसी के साथ रूमी के मुर्शीद समस्तरबेज की भी कृत्रिम कब्र बनी हुई है। हर साल पूरे विश्व से लाखों लोग रूमी की मजार का सजदा करने जाते हैं और हैरत की बात यह है कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान जाते हैं। रूमी की समस्तरबेज से मुलाकात। रूमी शहर कोन्या टर्की देश की मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी थे और मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे और उनके बहुत से शागिर्द थे। 15 नवंबर 1244 की रोज एक 60 साल का सफेद दाढ़ी वाला शख्स सर से एड़ी तक काला लिबास पहने हुए कोन्या के मशहूर चीनी बाजार में व्यापारियों की सराय में पहुंचा। इस शख्स का नाम समस्तरबेज था। पूछने पर लोगों को बताया कि मैं एक राह चलता व्यापारी हूं। वो वहां जैसे कुछ खोज रहे थे और आखिरकार उन्हें रूमी घोड़े की सवारी करते हुए दिखाई दिया। एक दिन एक हौज तालाब के किनारे रूमी पुरानी इल्मी किताबों का एक ढेर रखकर बैठे थे और अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। समस्तरबेज वहां से गुजरे और उन किताबों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए रूमी से पूछा, ये क्या है? रूमी ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, बाबा ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुन समस्तरबेज ने उन किताबों को हौज में धक्का दे दिया। ये देख रूमी आगबूला हो गए और कहा, हे बदबख्त, ये तूने क्या किया? क्या तू जानता है ये किताबें कितनी कीमती थी? ये सुनकर समस्तरबेज हौज में कूद गए और एक एक कर सारी किताबें पानी से बाहर निकालकर रख दी और एक भी किताब गीली नहीं हुई थी। उल्टा उनमें से धूल निकल रही थी। ये हैरतंगेज नजारा देख रूमी दंग रह गया और समस्तरबेज से पूछा, बाबा ये क्या है? समस्तरबेज ने उत्तर दिया, ये वो है जो तू नहीं जानता, और वहां से चले गए। अगले दिन रूमी अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंचे। वहां लोग आदर सत्कार। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 250 में उनका हाथ चूम रहे थे। तब अचानक समस्तरबेज वहां पहुंचे और रूमी के घोड़े की लगाम पकड़ ली। रूमी पहचान गया कि ये तो वही बाबा है। रूमी भी उनसे मिलना चाह रहे थे। बाबा ने कहा कि रूमी, एक मसला है, मुझे ये बताओ कि मोहम्मद बड़ा या बायाजिद बस्तामी बड़ा? इंटरनेट पर ऐसा विवरण मिलता है कि मंसूर अल हल्लाज, जिसने अनल हक का नारा लगाया था, बायाजिद बस्तामी उनके जीवन को प्रभावित करने वालों में से एक हैं। रूमी ने कहा, ये तो बच्चा भी जानता है, मोहम्मद बड़ा है। बाबा ने कहा, अगर मोहम्मद बड़ा है तो उसने ये क्यों कहा कि हे अल्लाह,
मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है? और बायाजिद बस्तामी ने ये क्यों कहा कि हे अल्लाह, तू पाक है, तू बादशाहों का बादशाह है और तेरी बड़ी शान है। दोनों के बीच काफी लंबी चर्चा होती है और बाबा के तर्क सुनकर रूमी बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ता है। रूमी की आंखें खुली तो अपना सिर बाबा की गोद में पाया। बाबा रूमी को लेकर शहर से दूर चले जाते हैं। इसके बाद समस्तर बेज कोन्या से गायब हो जाते हैं। रूमी उनकी याद में पागल सा हो जाता है और बाबा की खोज में भटकने लगता है। एक वर्ष बाद रूमी को किसी से पता लगता है कि समस्तर बेज को दमास्कस, आज सीरिया देश का एक शहर में देखा गया है। रूमी अपने बड़े लड़के से कहता है कि घर में जो सोना, चांदी, गहने, पैसा पड़ा है, सब ले जा और बाबा को यहाँ ले आ। रूमी का बड़ा लड़का दमास्कस पहुंचकर समस्तर बेज के नाम पर भंडारा खोल देता है और देखता है कि कुछ दूरी पर बाबा एक लड़के के साथ शतरंज खेल रहे हैं। रूमी का लड़का बाबा से विनती करके उन्हें घोड़े पर बैठाकर कोन्या ले आता है। रूमी कहता है कि बाबा, आप क्यों गायब हो गए थे? आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मैं 1 साल से आपकी याद में तड़फ रहा था। बाबा कहते हैं, अगर मैं गायब ना होता तो तेरे दिल में आज ये आग ना होती। बाबा रूमी को इल्म देते हैं, जिसे पाने के बाद रूमी अपनी पारंपरिक पूजा पाठ छोड़ देता है। ये देख रूमी के शागिर्द समस्तर बेज से ईर्ष्या करने लगते हैं। एक रोज रूमी अपने मुर्शीद समस्तर बेज के साथ अपनी कुटिया में बैठे थे। तब रूमी का छोटा लड़का व कुछ शागिर्द समस्तर बेज के कत्ल के इरादे से वहां पहुंच जाते हैं और समस्तर बेज को आवाज लगाते हैं। समस्तर बेज रूमी से कहते हैं कि बस अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। शागिर्द जैसे ही उनको मारने के लिए तलवार उठाते हैं, समस्तर बेज अदृश्य हो जाते हैं। मंशूर अली का उद्धार कबीर जी ने किया। परमात्मा कबीर जी अपने सिद्धांत अनुसार एक अच्छी आत्मा समशतर बेज मुसलमान को जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। उन्हें अल्लाहु अकबर कबीर परमात्मा यानी अपने विषय में समझाया, सतलोक दिखाया, वापस छोड़ा। उसके पश्चात कबीर परमात्मा यानी जिंदा बाबा नहीं मिले। उसे केवल एक मंत्र दिया, अनलहक, जिसका अर्थ मुसलमान गलत करते थे कि मैं वही हूं यानी मैं अल्लाह हूं, अर्थात जीव ही ब्रह्मा है। वह यथार्थ मंत्र सोहन आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 251 है। इसका कोई अर्थ करके स्मरण नहीं करना होता। इसको परब्रह्म अक्षर पुरुष का वशीकरण मंत्र मानकर जाप करना होता है। समस्तर बेज परमात्मा के दिए मंत्र का नाम जाप करता था। उसका आश्रम बगदाद, वर्तमान में इराक देश की राजधानी शहर के बाहर बनी में था। एक स्थान पर ऐसा भी लिखा है कि परमेश्वर कबीर जी ने समस्तर बेज को प्रेरणा करके दूर भेज दिया। स्वयं समस्तर बेज का वेश बनाकर उसी असली समस्तर बेज वाले आश्रम में रहने लगे। फिर मुल्तान शहर में उस लीला के अंत में समस्तर बेज को मुल्तान शहर में भेजा। उस समय मुहम्मद मंशूर शरीर त्याग चुका था। असली समस्तर बेज मौनी हो गया था, बोल नहीं पा रहा था। कई वर्ष से उसकी यही दशा थी, परंतु स्वस्थ था। कबीर परमेश्वर जी ने भी जानबूझकर मुल्तान में कई दिनों से मौन धारण कर रखा था। जिस दिन असली समस्तर बेज मुल्तान में आया,
उसी दिन परमात्मा कबीर जी घूमने के बहाने प्रतिदिन की तरह आश्रम से बाहर गए, वापस नहीं आए। जिस समय कबीर जी समस्तरबेज प्रतिदिन लौटकर आते थे, उसी समय समस्तरबेज ने आश्रम देखा। उसमें चला गया। उपस्थित व्यक्तियों को कुछ पता नहीं लगा। उन्होंने जाना कि पीर समस्तरबेज सैर करके लौट आए हैं। समस्तरबेज का मुल्तान शहर में जाते ही देहांत हो गया। लोगों ने मजार बना दी। अब उस आश्रम में अल्लाह कबीर समस्तरबेज के रूप में विराजमान रहे। उस नगरी के राजा की एक लड़की जिसका नाम शिमली था, समस्तरबेज के ज्ञान व सिद्धि से प्रभावित होकर उनकी परम भक्त हो गई। उसने दिन रात नाम जाप किया। सतगुरु की सेवा करने प्रतिदिन आश्रम में जाने लगी। पिताजी से आज्ञा लेकर जाती थी। बेटी के साधु भाव को देखकर पिता भी उसे नहीं रोक पाया। वह प्रतिदिन सुबह तथा शाम सतगुरु जी का भोजन स्वयं बनाकर ले जाया करती थी। किसी व्यक्ति ने मंशूर अली से कहा कि आपकी बहन शिमली शाम के समय आश्रम में अकेली जाती है, यह शोभा नहीं देता। नगर में आलोचना हो रही है। एक शाम को जब शिमली बहन संत जी का खाना लेकर आश्रम में गई तो भाई मंशूर गुप्त रूप से पीछे पीछे आश्रम तक गया। दीवार के सुराख से अंदर की गतिविधि देखने लगा। लड़की ने संत को भोजन खिलाया। फिर संत जी ने ज्ञान सुनाया। मंशूर भी ज्ञान सुन रहा था। वह जानना चाहता था कि ये दोनों क्या बातें करते हैं, क्या गतिविधि करेंगे। प्रत्येक क्रिया जो शिमली तथा संत समस्तरबेज कर रहे थे तथा जो बातें कर रहे थे, ध्यानपूर्वक सुन रहा था। अन्य दिन तो आधा घंटा सत्संग करता था, उस दिन 2 घंटे सत्संग किया। मंशूर ने भी प्रत्येक वचन ध्यानपूर्वक सुना। वह तो दोष देखना चाहता था, परंतु उस तत्वज्ञान को सुनकर कृतार्थ हो गया। परमात्मा की भक्ति अनिवार्य है। अल्लाह साकार है, कबीर है। ऊपर के आसमान में विराजमान है। पृथ्वी के ऊपर भी मानव शरीर में प्रकट होता है। सत्संग के बाद संत आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 252। मस्तरबेज तथा बहन शिमली ने दोनों हाथ सामने करके परमात्मा से प्रसाद मांगा। आसमान से 2 कटोरे आए, दोनों के हाथों में आकर टिक गए। समस्तरबेज ने उस दिन आधा अमृत पिया। शिमली बहन सब पी गई। समस्तरबेज ने कहा कि बेटी, यह शेष मेरा अमृत प्रसाद आश्रम से बाहर खड़े कुत्ते को पिला दे। उसका अंतःकरण पाप से भरा है, उसका दिल साफ हो जाएगा। शिमली गुरुजी वाले शेष बचे प्रसाद को लेकर दीवार की ओर गई। गुरुजी ने कहा कि इस सुराख से फेंक दे, बाहर जाएगी तो कुत्ता भाग जाएगा। लड़की ने तो गुरुजी के प्रत्येक वचन का पालन करना था। शिमली ने उस सुराख से अमृत फेंक दिया जिसमें से मंशूर जासूसी कर रहा था। मंशूर का मुख कुछ स्वाभाविक खुला था। उसमें सारा अमृत चला गया। मंशूर का अंतःकरण साफ हो गया। उसकी लगन सतगुरु से मिलने की प्रबल हो गई। वह आश्रम के द्वार पर आया। शिमली ने पहचान लिया। वह डर गई, बोली, नहीं। मंशूर सीधा गुरु समस्तरबेज के चरणों में गिर गया। अपने मन के पाप को बताया, अपने उद्धार की भीख मांगी। समस्तरबेज ने दीक्षा दे दी। मंशूर प्रतिदिन आश्रम में जाने लगा।
अनल हक मंत्र को बोल बोलकर जाप करने लगा। मुसलमान समाज ने विरोध किया, कहा कि मंशूर काफिर हो गया। परमात्मा को मानुष जैसा बताता है, ऐसा कहता है कि पृथ्वी पर आता है परमात्मा। अनल हक का अर्थ गलत करके कहते थे कि मंशूर अपने को अल्लाह कहता है, इसे जिंदा जलाया जाए या अनल हक कहना बंद कराया जाए। मंशूर राजा का लड़का था, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मंशूर को मार दे। यदि कोई सामान्य व्यक्ति होता तो कब का राम नाम सत कर देते। नगर के हजारों व्यक्ति राजा के पास गए, राजा को मंशूर की गलती बताई। राजा ने सबके सामने मंशूर को समझाया, परंतु वह अनल हक का जाप करता रहा। उपस्थित व्यक्तियों से राजा ने कहा कि जनता बताए कि मंशूर को क्या दंड दिया जाए। जनता ने कहा कि मंशूर को चौराहे पर बांधकर रखा जाए। नगर का प्रत्येक व्यक्ति एक एक पत्थर जो लगभग आधा किलोग्राम का हो मंशूर को मारे तथा कहे कि छोड़ दे। काफिर भाषा, यदि मंशूर अनल हक कहे तो पत्थर मारे आगे चला जाए। दूसरा भी यही कहे, तंग आकर मंशूर अनल हक कहना त्याग देगा। नगर के सारे नागरिक एक एक पत्थर लेकर पंक्ति बनाकर खड़े हो गए। उन नागरिकों में भक्तिमती शिमली भी पंक्ति में खड़ी थी। उसने पत्थर एक हाथ में उठा रखा था तथा दूसरे हाथ में फूल ले रखा था। शिमली ने सोचा था कि भक्त भाई है, पत्थर के स्थान पर फूल मार दूंगी, जनता में निंदा भी नहीं होगी तथा भाई को भी कष्ट नहीं होगा। प्रत्येक व्यक्ति स्त्री पुरुष मंशूर से कहते कि छोड़ दे, अनल हक कहना, नहीं तो पत्थर लगेगा। मंशूर बोले, अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक। पत्थर भी साथ साथ लग रहे थे। मतवाले मंशूर अनल हक बोलते जा रहे थे। शरीर लहूलुहान यानी बुरी तरह जख्मी हो गया था, रक्त बह रहा था। परमात्मा का आशिक अनल हक कह रहा था, हंस रहा था। जब शिमली बहन की बारी आई, वह कुछ नहीं बोली। मंशूर ने पहचान लिया और कहने लगा, बहन बोल। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 253। अनल हक। शिमली ने अनल हक नहीं बोला, हाथ में ले रखा फूल भाई मंशूर को मार दिया। मंशूर बुरी तरह रोने लगा। शिमली ने कहा, भाई अन्य व्यक्ति पत्थर मार रहे थे, घाव बन गए, आप रोए नहीं। मैंने तो फूल मारा है जिसका कोई दर्द नहीं होता, आप बुरी तरह रोने लगे, क्या कारण है? मंशूर बोला कि बहन, जनता तो अनजान है कि मैं किस लिए कुर्बान हूं। आपको तो ज्ञान है कि परमात्मा के लिए तन धन भी सस्ता है। मेरे को भोली जनता के द्वारा पत्थर मारने का कोई दुख नहीं था, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है। हे बहन, आपको तो सब पता है। मेरे को इस मार्ग पर लाने वाली तू है। तेरा हाथ मेरी ओर कैसे उठ गया? बेईमान, तेरे फूल का पत्थर से कई गुना दर्द मुझे लगा है। तेरे को मुर्सद गुरुजी क्षमा नहीं करेगा। नगर के सब व्यक्ति पत्थर मार मार कर घर चले गए। कुछ धर्म के ठेकेदार मंशूर को जख्मी हालत में राजा के पास लेकर गए तथा कहा कि राजा, धर्म ऊपर राज नहीं, परिवार नहीं है। मंशूर अनल हक कहना नहीं छोड़ रहा है। इससे कहा जाए कि या तो अनल हक कहना त्याग
दे, नहीं तो तेरे हाथ, गर्दन, पैर सब टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे। यदि यह अनलहक कहना नहीं त्यागे तो इस काफिर को टुकड़े टुकड़े करके जलाकर इसकी राख दरिया में बहा दी जाए। मंशूर को सामने खड़ा करके कहा गया कि या तो अनलहक कहना त्याग दे, नहीं तो तेरा एक हाथ काट दिया जाएगा। मंशूर ने हाथ उस काटने वाले की ओर कर दिया जो तलवार लिए काटने के लिए खड़ा था और कहा कि अनलहक। उस जल्लाद ने एक हाथ काट दिया। फिर कहा कि अनलहक कहना छोड़ दे, नहीं तो दूसरा हाथ भी काट दिया जाएगा। मंसूर ने दूसरा हाथ उसकी ओर कर दिया और बोला अनलहक। दूसरा हाथ भी काट दिया। फिर कहा गया कि अब की बार अनलहक कहा तो तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मंशूर बोला अनलहक, अनलहक, अनलहक। मंशूर की गर्दन काट दी गई और फूंक कर राख को दरिया में बहा दिया। उस राख से भी अनलहक, अनलहक शब्द निकल रहा था। कुछ देर बाद 1000 मंशूर नगरी की गली में अनलहक कहते हुए घूमने लगे। सब डरकर अपने अपने घरों में बंद हो गए। परमात्मा ने वह लीला समेट ली। एक मंशूर गली में घूमकर अनलहक कहने लगा। फिर अंतर्ध्यान हो गया। मंशूर का नाम बदलकर मोहम्मद रखा और उसको लेकर सतगुरु समस्तरबेज मुल्तान शहर पाकिस्तान की ओर चल पड़े। एक पुस्तक में लिखा है कि मंशूर अली जिस शहर के राजा का लड़का था, उस शहर का नाम बगदाद है, जो वर्तमान में इराक देश की राजधानी है। संत गरीबदास जी की वाणी भी यही संकेत कर रही है। गरीब खुरासान, काबुल, किला, बगदाद, बनारस, एक बलख और बिलायत लग हम ही धारें भेष। अर्थात जैसे बनारस, काशी शहर में कुछ समय रहे, ऐसे ही बगदाद में रहे। बगदाद से मंशूर निकाला, बनारस से रामानंद का उद्धार किया, बलख शहर से सुल्तान इब्राहिम इब्न अधम को निकाला, बिलायत यानी इंग्लैंड तक हम परमेश्वर कबीर जी ही वेश बदलकर लीला करते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान का पेज नंबर 254।